दोस्तों ये है एनजीवेल 2.6 टैबलेट्स। अब ये जो दवा है ये किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग है, इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होंगे और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो भाई हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दवाओं के बारे में जानकारी हो सके। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की दवा के इस्तेमाल को लेकर के सलाह नहीं देते। अगर आपको किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और कभी भी आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो जब भी दवा का इस्तेमाल करना हो डॉक्टर की देखरेख में करें। जो डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करें वही दवाएं लें। अब आइए हम समझते हैं कि ये जो दवा ये किस काम में आती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के प्रिवेंशन के लिए, यानी कि एक छाती से जुड़ा हुआ ऐसा दर्द जो कि लंबे समय से हो, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे बचाव मिल सके। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में होता यह है कि जो दिल की धमनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बिल्कुल आम भाषा में आप लोगों को बताऊं तो दिल की किसी नस में अगर ब्लॉकेज हो जाए और उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो दिल को खून पहुंचता है, अगर उसमें कमी आ जाए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई में कमी आ जाए, क्योंकि जो दिल की नस है उसमें ब्लॉकेज है, जैसे कि जो प्लेक होता है वो इकट्ठा होता रहता है धीरे 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 करके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बदल जाता है। यही जो प्लेक होता है जो हमारी दिल की नसों में जमा होता रहता है, और ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बनता है, जैसे कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खराब वसा होता है। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, कैल्शियम भी उसमें इकट्ठा हो सकता है, वो ठोस हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिल को मिलने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई को बनाए रखा जा सके। नहीं तो अगर दिल को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा तो दिल के जिस भी हिस्से को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा वो हिस्सा धीरे धीरे डेड होने लगेगा, काम करना बंद करने लगेगा, और ऐसी कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी कि अगर दिल के किसी हिस्से को अगर लंबे समय तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिल पाए और वो हिस्सा काम करना बंद कर दे तो ऐसे में हार्ट फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हार्ट फेलियर के केसेस में भी ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा। तो ये दवा कैसे काम करती है, तो इसमें मौजूद है नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन दवा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है हमारे शरीर में जब पहुंचती है। तो इससे क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, यानी कि जो हमारी नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको एक तरह से लचीला बनाने का ये दवा काम करती है। तो जब नसें लचीली हो जाती हैं तो इससे क्या होता है कि नसें खुलने लगती हैं, थोड़ा फूल जाती हैं, जिसको हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है ये बेहतर हो जाता है, खून को अच्छा रास्ता मिल जाता है, चौड़ा रास्ता मिल जाता है, तो आराम से फिर खून बह सकता है। तो ये दवा नसों का विस्तार यानी कि वैसोडाइलेशन में मदद करती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि दिल की अगर किसी नस में ब्लॉकेज है तो जब दिल की वो नस थोड़ा सा ऐसे खुलेगी तो उसको अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएगा। तो इससे हार्ट की जो पंपिंग है वो बेहतर होगी, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है उसमें सुधार आएगा। इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये दवा एंजाइना से राहत दिलाने में मदद कर सकती है, यानी कि दिल से जुड़ा हुआ जो छाती का दर्द होता है उसको कम करने में मदद कर सकती है, और जो हार्ट फेलियर होता है उसको सुधार सकती है। मतलब कि जो पंपिंग है उसमें थोड़ा बहुत ये इम्प्रूवमेंट कर सकती है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है उसमें सुधार पैदा करने का काम कर सकती है, और इसी तरह से हार्ट फेलियर से भी बचाने में मदद कर सकती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना होता है, क्या डोजेज होती है। तो इसकी डोजेज मरीज़ की कंडीशन पे वैरी कर सकती है। मरीज़ की जैसी कंडीशन होती है वैसी ही इसकी डोज डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। जैसे कि कभी कभी को कुछ केसेस में एक ही टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है पूरे 24 घंटे में, कभी कभी को 2 टैबलेट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है 24 घंटे में, और कभी कभी को 3 टैबलेट्स भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसको पानी के साथ में निगलना होता है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आम साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है,
बीपी कम हो सकता है, हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं, थकान हो सकती है, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है बीपी कम होने की वजह से, नोसिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, वोमिटिंग जैसा महसूस हो सकता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है, या फिर अगर बेहोशी जैसा महसूस हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है। एलर्जिक रिएक्शन में तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, जैसे कि सूजन हो या फिर दाने निकल आए या फिर सांस फूलने लगे। प्रिकॉशंस क्या क्या हमें लेने चाहिए, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हैं। तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाएं होती हैं उनके साथ में इस दवा को कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो दवाएं आप ले रहे हैं तो ऐसे में आपको ये दवा अवॉइड करनी चाहिए या फिर वो बंद करनी चाहिए, जैसे कि सिल्डेनाफिल है, टडालाफिल है। इन दवाओं के साथ में इसको कभी भी नहीं लेना चाहिए है। इसके अलावा अगर अल्कोहल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दवा से बचें, नहीं तो आपका बीपी बहुत बुरी तरह से गिर सकता है और ये डेंजरस होता है। इसके अलावा अगर किसी को हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम है, या फिर एनीमिया की बीमारी है यानी कि खून की कमी है किसी को, या फिर ग्लोकोमा है, या फिर अभी हाल फिलहाल में सर पे चोट लगी है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा के इस्तेमाल से बचना चाहिए है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनको भी ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी NG-Welt 2.6 टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।